हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, प्रीवियसली क्लास में हम डील कर रहे थे कुछ CHN के गोल्डन पॉइंट्स जो कि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सीधे ही देखने को मिलते हैं। चाहे आप एम्स में नॉर्सेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप MPESB ग्रुप 5 स्टाफ नर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, एनी अदर एग्ज़ाम जो भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम होता है उसके लिए जो गोल्डन पॉइंट्स हम आपको कवर करवा रहे हैं ये काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल साबित होने वाले हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इन फ्यूचर में ऐसी ही बेहतरीन क्लासेस आपके लिए कंडक्ट करवाते रहते हैं। तो आपको ऐसी बेहतरीन क्लासेस का सीधा ही नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पे पहुंच जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारी क्लास की और उससे पहले एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए रहने वाली है कि यदि आपने MPSB ग्रुप 5 के अभी तक स्टाफ नर्स के क्वेश्चन पेपर को नहीं देखा है तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन पेपर आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के द्वारा प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ पे व्हाट्सअप मैसेज कर देना है, देन आपको एग्ज़ाम पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्रीवियसली क्लास में हमने जो डील किया था, कुछ गोल्डन पॉइंट्स किए थे, उसी के कंटिन्यूशन में आज हम बताने वाले हैं। तो फर्स्ट गोल्डन पॉइंट्स क्या रहने वाला है? ठीक है, फादर ऑफ द मेडिसिन किसे बोला जाता है? तो फादर ऑफ द मेडिसिन हम हिपोक्रेट्स को बोला जाता है। ठीक है, इनको एक और चीज़ के नाम से हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ट्रू एपिडर्मोलॉजिस्ट किसे बोला जाता है? तो फर्स्ट एपिडर्मोलॉजिस्ट भी हम किसको बोलते हैं? तो हिपोक्रेट्स को हम बोला जाता है। ठीक है, तो रिमेंबर करना, ये चीज़ें सीधे ही एग्जाम में पूछी जाती है। या फादर ऑफ द पब्लिक हेल्थ किसे बोला जाता है? तो यहाँ पे फादर ऑफ द पब्लिक हेल्थ किसे बोला जाता है स्टूडेंट्स? तो फादर ऑफ द पब्लिक हेल्थ डॉक्टर जॉन्स स्नो को बोला जाता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म कभी कभी आता है, वो भी अच्छे से रीड करना है। एग्ज़ाम में कभी भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपसे बना के पूछ लिया जाना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट का कि फर्स्ट कंट्री टू सोशलाइज द मेडिसिन कम्प्लीटली। ठीक है, तो कौन सा रहने वाला है? ये रूसिया। ठीक है, कौन सा रहने वाला है? रसिया। ठीक है, हेल्थ एज अ स्टेट ऑफ द कंप्लीट फिजिकल सोशल एंड द मेंटल हेल्थ, ये किसने दिया था? तो ये आपको WHO ने दिया था। WHO को किसे बोलता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है। 1948 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, कभी कभी इसके ईयर के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान देना है, ईयर अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, HDI क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, कंप्रेस द नॉलेज एंड लिटरेसी एंड द मीन बाय द स्कूलिंग इनकम एंड द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ। ठीक है, लॉन्गेविटी। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज द क्या होता है? ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसे बोला जाता है? मोर्टेलिटी इंडिकेटर। ठीक है, पॉजिटिव हेल्थ इंडिकेटर भी इसे बोला जाता है। ठीक है, कैसे बोला जाता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी का यदि बात करें तो मोर्टेलिटी इंडिकेटर होता है। ठीक है, क्या होता है? मोर्टेलिटी इंडिकेटर होता है, जिसमें हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव हेल्थ इंडिकेटर के नाम से भी इसको जाना जाता है, जिसमें मोर्टेलिटी रेट को हम काउंट करते हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर के हम गोल्डन पॉइंट्स का बात करें तो इपिडर्मोलॉजिकल ट्राइट किसे बोला जाता है? तो इपिडर्मोलॉजिकल ट्राइट आपने कभी पहले भी यदि एग्जाम में पढ़ा हो या आपने खुद से भी पढ़ा हो तो एक ऐसा एंगल बनाया जाता है जिसमें एजेंट होस्ट एंड एनवायरनमेंट को हम क्या करते हैं? शो करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? एजेंट होस्ट एंड एनवायरनमेंट को यहाँ पे बताया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इपिडर्मोलॉजिकल ट्राइट किसे बोला जाता है। इसमें कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि ऑल और द एपिडर्मोलॉजिकल ट्राइड एक्सेप्ट करके, तो यदि आपको एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट का पता है तो आप ऑटोमेटिकली फोर्थ वन जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक्सटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इसे क्या बोला जाता है? तो इसको इरेडिकेशन बोला जाता है। ठीक है, आपने पहले भी सुन के रखा होगा कि किसी भी बीमारी या किसी भी डिसीज कंडीशन को हम क्या करते हैं? रूट से उसको क्या करते हैं? इरेडिकेट करते हैं, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? इरेडिकेशन बोला जाता है। ठीक है, रूट आउट या उससे जड़ से ख़त्म कर देना उसको बोला जाता है। लाइक डेट की स्मॉल बॉक्स है कि वो हमारी कंट्री या पूरे वर्ल्ड से क्या हो गया? इरेडिकेट हो गया है। ठीक है, तो ऐसी कुछ डिसीज कंडीशन है कि जो कि वर्ल्ड से इरेडिकेट हो गई हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे कि क्या रहने वाला है? ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल फॉर द चाइल्ड प्रिवेंशन। ठीक है, अभी एक रिसेंटली में भी WHO ने कोरोना के रिगार्डिंग भी उसको अनाउंस किया था कि कोरोना अब एपिडेमिक डिजीज़ कंडीशन नहीं रहा है। ठीक है, अभी रिसेंटली किया था, आई थिंक मई में किया है, 5 मई के समथिंग कुछ किया हुआ है। तो इसको भी आप अच्छे से रीड या एक बार करके जाइएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एम्स से रिलेटेड या आपको GK के रिलेटेड भी क्वेश्चन देखा जा सकता
सकता है किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है। नेक्स्ट नंबर का बात करें, ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल फॉर द CHD प्रिवेंशन, ठीक है। तो यदि हम बात करें ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल है कोरोनरी हार्टरी डिसीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है, कोरोनरी हार्ट डिसीज, ठीक है। तो इसके प्रिवेंशन के लिए क्या रहने वाला है, तो प्राइमोडियल लेबर लेट है, ठीक है। यदि हम किसी भी टर्सरी किसको प्रिवेंट कर रहे हैं तो इसके लिए प्राइमोडियल प्रिवेंशन रहता है, ठीक है। अपनी लाइफ स्टाइल को हम बदल रहे हैं, यदि आपको CHD पे है तो उसके रिगार्डिंग का जो भी हम प्रिवेंशन ले रहे हैं तो उसको हम प्राइमोडियल प्रिवेंशन में कंसिडर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्राइमोडियल प्रिवेंशन आता है, प्राइमरी प्रिवेंशन आता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन आता है, टर्सरी प्रिवेंशन आता है। ये तीनों ही चीज़ें ना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन 101% हमेशा ही आता है। यदि आपका जो पता है आप लोगों को कि ये क्वेश्चन 101% आता है तो आपको क्या है कि वो क्वेश्चन हमेशा अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। यदि आपको मेरिट में आना है तो आपको 101% वाला जो क्वेश्चन है उसको हमेशा रीड आउट करके जाना है और उसके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है। यहाँ पे यदि प्राइमरी और प्राइमोडियल का बात करें, ठीक है, जैसा मैंने प्राइमोडियल की बात करा कि आपको अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस करना है, ठीक है। बिफोर एनी काइंड ऑफ द डिजीज़ या जो भी आप चेंजेस कर रहे हो नहीं पता है या नहीं हो रही, उससे पहले ही अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में चेंजेस कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड इज द प्राइमोडियल लेवल, ठीक है। एक्शन टेकन प्रायर टू ऑनसेट ऑफ द डिसीज, ठीक है, एक्शन टेकन प्रायर टू ऑनसेट ऑफ द डिसीज कंडीशन नहीं होने से पहले ही क्या कर रहे हो आप, एक्शन ले रहे हो, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड इज द प्राइमरी प्रिवेंशन, ठीक है। किसी क्या बोला जाता है, तो दैट इज कॉल्ड इज अ प्राइमरी प्रिवेंशन, ठीक है। एक्शन टेकन प्रायर टू ऑनसेट ऑफ द डिसीज, एनी काइंड ऑफ द डिसीज, ठीक है, एनी काइंड ऑफ डिसीज, ठीक है। बात करें हम नेक्स्ट सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है, तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में सारे ही जितना भी इन्वेस्टिगेशन होता है आपका लाइक डेट की जितना भी स्क्रीनिंग इन्वेस्टिगेशन होता है वो सब सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है। अर्ली डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट, ठीक है। हम किसी भी डिसीज कंडीशन का जैसे CHD हुआ है तो हम उसका अर्ली डिटेक्शन कर लेंगे, देन फर्दर उसका ट्रीटमेंट प्रोसीड कर देंगे, ठीक है। तो ये किस में आता है, ये आपका सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है। वही बात करें टर्सरी प्रिवेंशन का, तो टर्सरी प्रिवेंशन आप सभी शायद आई थिंक सभी स्टूडेंट्स या सभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी को पता होगा कि रिहेबिलिटेशन थे बैक टू नॉर्मल कंडीशन या रिहेबिलिटेट कर देते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है टर्सरी प्रिवेंशन में क्या होता है, ओनली हम क्योर कर सकते हैं, ठीक है। डिसीज़ कंडीशन को एलिमिनेट नहीं होता है, ओनली क्योर कंडीशन में उसको रखा जाता है, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स पे कि क्या रहने वाला है, ठीक है। टोबर ऑफ द डिसीज लार्ज हॉस्पिटल, ठीक है। ये क्या अलग टाइप का क्वेश्चन है तो इसको हम लीव कर देते हैं। प्रेवलेंस किसे बोला जाता है, तो प्रेवलेंस को रिगार्डिंग क्वेश्चन कभी कभी हमेशा ही पूछा जाता है। प्रेवलेंस इज इट इज़ अ टाइप ऑफ द काउंटिंग ऑफ द केसेस, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ द काउंटिंग ऑफ द केसेस इन विच द बी काउंट द न्यू केसेस एंड द फर्दर काउंटेड विथ द ओल्ड केसेस, ठीक है। हम किस क्या करते हैं इसमें, हम पुराने केसेस का भी स्टडी करते हैं और न्यू केसेस का भी स्टडी करके हम एक काउंटिंग करते हैं, फिर बताते हैं कि कितना केसेस पर्टिकुलर डेज में या पर्टिकुलर टाइम में हुआ है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको हम प्रेवलेंस बोला जाता है। इसको प्रेवलेंस के साथ साथ और अदर शब्दों में बोला जाता है तो प्रोपोर्शन भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, प्रोपोर्शन भी इसको कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। किसी भी तरह से किसी भी शब्द के रिगार्डिंग आपसे मीन या मीनिंग पूछ लिया जाएगा तो आने वाले एग्जाम के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर होंगे, इस टाइप से क्वेश्चन रीड आउट करके जाएंगे तो फिर किसी भी प्रकार का कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डेथ, टोटल नंबर ऑफ द केसेस, केस फर्टिलिटी रेट, ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज, ठीक है, ये चीज़ें रहने वाली। ऑब्जर्व डेट, एक्सपेक्टेड डेट, ठीक है, डिवाइडेड बाय द 100 स्टैंडर्डाइज्ड मोर्टेलिटी रेशियो, ठीक है। इसके लिए स्टैंडर्ड मोर्टेलाइज्ड रेशियो रहता है। केस फर्टिलिटी क्या रहता है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है कि केस फर्टिलिटी रेट किसे बोला जाता है, तो केस फर्टिलिटी रेट होता है टोटल नंबर ऑफ द डेट अपॉन इनटू टोटल नंबर ऑफ द केसेस, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डेट कि कितने लोगों का यहाँ पे है कि डेथ हुआ है और टोटल नंबर ऑफ केस कितने हुआ, तो उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, केस फर्टिलिटी रेट को क्या कर सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। बात करें हम नेक्स्ट का कि ऑब्जर्व डेट, एक्सपेक्टेड डेट, इसके स्टैंडर्डाइज्ड मोर्टेलिटी रेशियो का हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। प्रेवलेंस ड्यूरेशन इज द इंडिशन क्या है, इंसिडेंस, सॉरी इंसिडेंस रहने वाला है, ठीक है। प्रेवलेंस एंड ड्यूरेशन, ठीक है। न्यू केसेस, जितने भी न्यू केसेस आते हैं अराउंड 24 आवर्स में उसको क्या बोला जाता है, इंसिडेंस बोला जाता है, ठीक है। ये चीज़ें अच्छे से ध्यान रखना है। दोनों ही बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, प्रेवलेंस का पूछ ले या इंसिडेंस पूछ ले, ठीक है। दोनों ही ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं कि हमेशा ही जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने वाला स्टूडेंट्स होता है उसको कन्फ्यूज कर देते हैं, ठीक है। लेप्रेसी क्या है, लेप्रेसी इज ऑल्सो नोन एज द हैंसन डिसीज, ठीक है। इसका ड्रग ऑफ चॉइस पूछा जाता है डेप्सोन, ठीक है।
है। दोनों ही इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। स्टिफनेस हो जाता है मसल्स वगैरह का, ये भी अच्छे से पता नहीं। क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स आपको अच्छे से रीड आउट करके जाना है, ठीक है। तीनों चीज़ें बता दी मैंने। लेप्रेसी को हैंसन डिसीज बोला जाता है, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस डेप्सोन है। इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंट या क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स का बात करें तो इस टाइप से आपको देखने को मिलता है। स्टिफनेस हो जाता है बॉडीज़ का, ठीक है। बेस्ट मार्कर ऑफ द HIV प्रोग्नोसिस ईस्ट, यदि आपसे बेस्ट इंडिकेटर या बेस्ट प्रोग्नोसिस मार्कर ऑफ द HIV पूछे तो HIV का फुल फॉर्म आता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। इसके लिए ये CD4 और CD8 जो सेल्स होती है, ठीक है, इसका रेशो हम क्या करते हैं, इसका रेशो को हम पता लगाते हैं। डेट बिहाफ पे हम बोल सकते हैं कि डेड पर्सन सफरिंग फ्रॉम द HIV वायरस, ठीक है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। और कन्फर्मेटरी टेस्ट तो आपको अच्छे से पता है कि क्या होता है, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट रहता है, ठीक है। HIV का या एड्स का कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या होता है, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट होता है। और यदि वही बात करें हम चिल्ड्रन का, तो चिल्ड्रन का यदि पूछा जाता है तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन रहने वाला है, PCR, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यदि एग्जाम में आपसे किसी भी प्रकार का कोई एज मेंशन नहीं किया है, ठीक है, क्या नहीं किया स्टूडेंट्स, तो यदि आपको एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का पर्टिकुलर मैं इसका बात ना कर रहा हूँ, किसी भी अपकमिंग एग्जाम के लिए यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो और कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा आता है कि व्हाट इज़ द रेशो ऑफ द CPR, व्हाट इज़ द, जैसे ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ द डायग्नोसिस ऑफ द HIV एड्स, तो आपको यदि एज मेंशन नहीं किया जाता है तो यू शुड गो विद द अडल्ट एज, ठीक है। आप एग्ज़ाम में हमेशा फिर किसको प्रायोरिटी देंगे, तो आप हमेशा एग्ज़ाम में एक अडल्ट एज को ही प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। क्योंकि यदि एज मेंशन किया रहेगा तो आपको एज के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन आंसर को क्या करना है, रीड आउट करना है, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स पे कि क्या रहने वाला है। क्यू फीवर इज कॉज्ड बाय द कॉक्सिसेला बोनेटी, ये ठीक है। क्यू फीवर होता है किसकी वजह से होता है, कॉक्सिसेला बोनेटी की वजह से होता है। इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, इंक्यूबेशन पीरियड इसका 2 से लेके तो 3 वीक तक होता है, ठीक है। कितना होता है, 2 से लेके 3 वीक तक होता है, ठीक है। और बात करें हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट का क्वेश्चन कर, फॉरेस्ट डिजीज इज द एसोसिएटेड विद द सडन ऑनसेट ऑफ द हाई फीवर, ग्रेड फीवर, इट इज ऑल्सो नोन एज द मंकी डिजीज और द मंकी फीवर, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है इसका, तो 3 to 8 डे इसका इंक्यूबेशन पीरियड आपको देखने को मिलता है। आई होप आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो रहे होंगे। बोथ एक्सपोजर एंड आउटकम हैव द occurred बिफोर स्टडी स्टार्टेड इन द, ठीक है, केस कंट्रोल स्टडी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे आने वाले अपकमिंग एग्जाम में कि बोथ एक्सपोजर, ठीक है, बोथ है, ठीक है, एक्सपोजर एंड आउटकम हैव द, ठीक है, बोथ एक्सपोजर भी होगा एंड आउटकम होगा है वो होकर बिफोर स्टडी स्टार्टेड, ठीक है। यदि हम किसी भी स्टडी का स्टार्ट करने से पहले हम उसका एक्सपोजर आउटकम देखते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, उसको हम केस कंट्रोल स्टडी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, केस कंट्रोल स्टडी बोला जाता है। मोस्ट कॉमन फूड पॉइजनिंग ड्यू टू द स्टाफिलोकोकस ऑरियस, ठीक है। स्टाफिलोकोकस ऑरियस ये जो बैक्टीरिया वायरस रहता है, बैक्टीरिया रहता है, उसकी वजह से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो पूछा जाता है कभी कभी मोस्ट कॉमन फूड पॉइजनिंग किसकी केसेस में देखने को मिलती है, तो स्टाफिलोकोकस की देखने को मिलती है। कोर्ट स्टडी क्या है, फॉरवर्ड लुकिंग, ठीक है, प्रोस्पेक्टिव स्टडी, ठीक है। क्या होता है, प्रोस्पेक्टिव स्टडी होता है, फॉरवर्ड लुकिंग होता है, प्रोस्पेक्टिव स्टडी होता है, ठीक है। जिसमें क्या जाता है, क्या प्रोस्पेक्टिव, यदि आप एग्जाम में या फिर आप किसी कोचिंग या किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने भी चाहते हैं तो आपको वहाँ पे एक प्रोस्पेक्टिव फॉर्म फिलअप करवाया जाता है, ठीक है। तो डेट मीन्स होता है कि हम फ्यूचर का ही उसमें देखते हैं, हमें फ्यूचर के सारे कोर्स के बारे में डिटेल में स्टडी, फी स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ दिया रहता है। वही चीज़ें यहाँ पे सेम अप्लाई होती है कि हम किसी भी स्टडी को करते हैं तो फॉरवर्ड लुकिंग देखते हैं आगे का स्टडी और उसके बारे में कंप्लीट एक हाइपोथेसिस हम क्रिएट कर लेते हैं अपने उसमें, ठीक है। बात करें हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग का कि मैचिंग रिमूव्स कंफाउंडिंग इंश्योरिंग कंपैरेटिबिलिटी, ठीक है। रिलेटेड रिस्क इज द इंसिडेंस अमंग द एक्सपोज इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज इंटीसेंट है, ठीक है। फ्रेगमेंट्स हर्ट स्टडी इज द कोड स्टडी, ठीक है। ये आपको अच्छे से रीड करना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम में फिर, ठीक है। फ्रेगमेंट हर्ट स्टडी इज द कोड स्टडी, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होगी स्टूडेंट्स। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर पे। हार्ट ऑफ द कंट्रोल ट्राइड इज द रेंडमाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। हार्ट ऑफ द कंट्रोल ट्राइड इसे किसा बोला जाता है, रेंडमाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट थिंग का कि ऑक्यूरेंस ऑफ डिसीज
क्लियरली इन एक्सेस ऑफ द नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी, इसे क्या बोला जाता है, एपिडेमिक बोला जाता है, ठीक है। एक ओक्यूरेंस ऑफ आ डिसीज क्लियरली इन एक्सेस ऑफ द नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी एपिडेमिक बोला जाता है, मतलब कंप्लीटली पूरी स्प्रेड हो चुकी है, चाहे हम बात करें स्टेट का या बात करें हम कंट्री का, कंट्री वाइज कंट्री जो डिसीज़ कंडीशन है आपकी स्प्रेड हो जाती है उसको हम क्या बोला जाता है, एपिडेमिक बोला जाता है, ठीक है। लाइक डेट की कोरोना वायरस आपका क्या है कि अभी प्रीवियसली कंडीशन में वो एपिडेमिक था, बट अभी रिसेंटली WHO ने अनाउंस किया है कि अब कोरोना नो मोर एपिडेमिक कंडीशन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको रखना है, यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि कोरोना इज नाउ की कंडीशन में कि अब वो एपिडेमिक है या नहीं है, तो आपको क्लियरली बोल देना है कि अब कोरोना आपका एपिडेमिक नहीं है, ठीक है। उसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसको एपिडेमिक को अनएपिडेमिक कर दिया गया, ठीक है। डिसीज इंपॉर्टेंट इन द कंट्री वेयर इट्स डज नॉट ओकर, तो एक्जोटिक बोला जाता है। डिसीज इंपॉर्टेंट इन अ कंट्री, ठीक है, किसी बाहर से कंट्री में डिसीज कंडीशन हो रही है तो उसको हम एक्जोटिक बोला जाता है, ठीक है। फर्स्ट केस टू कम टू नोटिस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर किसे बोला जाता है, यदि आपका जो फर्स्ट केस है, ठीक है, कम टू नोटिस फॉर द इन्वेस्टिगेटर, ठीक है, यदि कोई भी ऑफिसर है, मेडिकल ऑफिसर है, उनके संपर्क में कोई सा ऐसा इंडिकेशन या ऐसा कोई सा केस है कि जो फर्स्ट टाइम रजिस्टर होता है उसको क्या बोला जाता है, हम उसको इंडेक्स केस बोला जाता है, ठीक है। मलेरिया पैरासाइट इस द मॉस्किटो, ठीक है, साइक्लोप्रोस्पेक्टिव ट्रांसमिशन करवाता है, ठीक है, क्या करवाता है, मलेरिया का आपको पैरासाइट का पॉजिटिव पेशेंट है मॉस्किटो रहने वाला है, ठीक है। इसका वेक्टर अलग होता है, कोलिस मॉस्किटो इसका वेक्टर भी अलग होता है और मलेरिया का पॉजिटिव पेशेंट अलग होता है। तो आपको एग्जाम में ये चीज़ें क्लियर कर लेना है कि वेक्टर क्या होता है और पॉजिटिव पेशेंट क्या होता है, ठीक है। चलिए ओपन करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स का। ये बिटवीन प्राइमरी केस एंड द सेकेंडरी केस इज द सीरियल इंटरवल, ठीक है, क्या होता है, प्राइमरी केस और सेकेंडरी केस के लिए हम क्या बोला जाता है, गेप जो उसकी बिटवीन गेप होता है उसको हम सीरियल इंटरवल बोला जाता है। मान लीजिए प्राइमरी केस आ रहा है, देन कुछ समय बाद जो सेकेंडरी केस आ रहा है उसके बीच का जो भी टाइम ड्यूरेशन है जिसको भी हम नोटिस करते हैं वो क्या होता है, आपका सीरियल इंटरवल में की कंडीशन को डिनोट करता है, ठीक है। येलो फीवर क्या होता है, येलो फीवर BCG मीजल्स आर द लाइव वैक्सीन लिफोलाइज्ड वैक्सीन होता है ये, ठीक है। येलो फीवर क्या होता है कि एक लाइव वैक्सीन होता है। BCG आप सभी लोगों को पता है कि क्या होता है, एट द टाइम जब बच्चा बेबी डिलीवर होता है आपका न्यूबॉर्न या न्यूनेट, तो जब हम क्या करते हैं BCG वैक्सीन लगाते हैं, ठीक है, 0.05 ml लगाते हैं, ठीक है, एट द बर्थ है, ठीक है। इन कंडीशन यदि आप BCG का वैक्सीन नहीं लगवा पाते हो एट द टाइम ऑफ द बर्थ, तो यू कैन ऑल्सो टेक द मेडिसिन, ठीक है, इन बिटवीन 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर तक आप उस वैक्सीन को लगवा सकते हो, बस उसका जो डोज है वो यहाँ पे लिटिल बिट क्या होगा कि कम अमाउंट में कम हो जाएगा, ठीक है। आपको अच्छे से पता है कि BCG को हम इंट्रामस्कुलर लगाते हैं, IV रूट्स सॉरी IM लगाते हैं और ये परमानेंट स्कार फॉर्म करता है, ये भी आई थिंक आपको पता है। और इसको यदि देखा जाए तो हम इसको डाइल्यूट किस में करते हैं, तो हम इसको डाइल्यूट नॉर्मल सलाइन में करते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इंजेक्शन या जो भी होता है हम किस में करते हैं, नॉर्मल सलाइन में हम इसको रखा जाता है, ठीक है।